तो अब, हाँ, तो मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। रागानुग भक्ति का अर्थ है, जैसे राग का अर्थ है प्रेम या अनुराग, ठीक है। अनुगा अर्थ है पीछे चलना, तो यानी कि प्रेम के पीछे चलकर की जाने वाली भक्ति को ही रागानुगा भक्ति कहते हैं। फिर जैसे जब कोई भक्त भगवान के वृंदावन के सखाओं, गोपियों या ब्रजवासियों के प्रेम को देखकर उनके जैसा प्रेम और सेवा करने की इच्छा से की गई भक्ति को हम रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो इसकी जैसे कई विशेषताएं हैं, जैसे शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगी कि इसमें कोई कानून और मतलब नियम से ज्यादा प्रेम प्रमुख होता है इस भक्ति में। कोई कानून या कोई बंधन, कोई नियम कुछ नहीं है इसमें, मतलब प्रेम को ज्यादा प्रेफरेंस, मतलब प्रेफरेंस दिया जाता है, मुख्य समझा जाता है। और भक्त को भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा रहती है इसमें। और यह भक्ति वृक्ष के रस से भरी हुई होती है। इसमें स्वयं कृष्ण का सखा या दास या गोपी मानकर सेवा भाव मतलब करता है कोई भी भक्त, जो भी मतलब इसमें होता है। और इसके कुछ मतलब एग्जाम्पल हैं, जैसे गोपियां हैं, तो गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया था, है ना। और पल पल उन्हें याद करती थी, हमेशा 24 घंटे में, मतलब 24 घंटा याद करती थी। और जैसे सुदामा उनका मित्र है, उन्होंने भी मित्र भाव से कृष्ण की भक्ति की थी। हनुमान जी ने दास भाव से सेवा सेवा की थी, जैसे राम जी से की थी सेवा। और मीराबाई, मीराबाई तो भाई उन्होंने मतलब उनको पति जैसे प्रेम के रूप में उन्होंने भक्ति की थी। तो भगवान को सबसे ज्यादा प्रेम वाली भक्ति मतलब पसंद होती है ना। तो हमें भी ब्रजवासियों जैसा ही निष्काम प्रेम करना चाहिए, नाम जप कीर्तन सेवा, है ना। तो मतलब इससे क्या होता है, भक्ति बढ़ती है। तो इसमें होता है कि भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम का संबंध महत्वपूर्ण रखता है, इसमें कोई डर या कोई बंधन नहीं होता। बस सबसे ऊंचा होता है प्रेम, और सबसे ऊंची यही भक्ति होती है, रागनों का भक्ति। और साथ में इसमें कई जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए भी थे, अभी मैंने बताया था, जैसे मीराबाई है या हनुमान जी हैं, सुदामा है ना। तो और भी कई भक्त थे, जैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, है ना। ये दोनों भी ब्रज में रहते थे, उन्होंने भी मतलब गोपी भाव से कृष्ण की सेवा की और बहुत सारे ग्रंथ लिखे। और उनमें एक हरिदास ठाकुर जी थे, उन्होंने भी नाम जप में इतने लीन लीन हो मतलब हो गए थे वो, कि बिल्कुल गोपियों की तरह ही सिर्फ कृष्ण कृष्ण करते रहते थे, है ना। और और जैसे हम चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, लेकिन उन्होंने उन्होंने भी मतलब आके हमको सिखाया। तो वो भी मतलब गोपियों भाग वाला मतलब गोपियों वाला ही भाव अपनाया उन्होंने भी। कृष्ण के लिए रो रो कर भक्ति करते रहे वो, मतलब कृष्ण कृष्ण करते रहे, है ना। तुम कहाँ हो, मतलब ये हो। तो ऐसा, तो ये सारा मतलब ये है रागन भक्ति के एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं इसमें। तो बस मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं क्लास में नहीं थी, तो थोड़ा बहुत मैंने हल्का सा वैसे ही थोड़ा सा ट्राई किया। तो बाकी कोई और भक्त बोलना चाहेंगे अच्छी तरह से? हरे कृष्णा। Mataji, can I tell in English? I have written हाँ it. माता जी, ऑफ कोर्स आप बोलिए, हाँ। I tell you. One minute. Okay. तो ये दिस इज चैप्टर नेम इज स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस रागानुगा भक्ति. दिस एक्चुअली हैज टू टाइप्स, इंद्रिय आकर्षण एंड संबंध आकर्षण. इंद्रिय आकर्षण is the this thing senses, related to the senses, and sambandha akarshan is related to the relationship. Then the gopis and the yadus, unke bare mein, and then Kamsa and Shishupala. So the gopis and the gopis had very pure attraction for Krishna, and the Yadus because of the level of Sakya, ऐसे and dynasty इसके बारे में. And then the Kamsa, he every time he was thinking about Krishna of fear. Fear के बारे में he was all the time thinking. And Shishupala because of jealousy or envy he was thinking. So these are the two types of spontaneous devotions. Then the Prabhuji explained about the two types of services, difference between impersonalist liberation and devotional liberation. Impersonal liberation में वो इसमें मर्ज हो जाते हैं, ब्रह्मन स्पिरिचुअल लाइट में मर्ज हो जाते हैं. whereas in devotional they enter Krishna's abode, that is Goloka, Vaikunta, Vrindavan, like this. And in this thing impersonal liberation, they experience peace, उनको उधर पीस मिलता है. बट इधर उनको पीस भी मिलता है और लविंग रिलेशन विद कृष्णा ऑल्सो विल बी देयर. एंड देन इन other part impersonal liberation, they don't have any material sufferings. इधर material sufferings नहीं रहता इधर भी, but they have loving service of Lord Krishna.
And impersonal liberation is में they don't have association of Krishna there. They're just merged in that light. But here इनको कृष्ण की personal association मिलता है. जैसे impersonal liberation, if you take like devotional association, if you take, they are the pure devotees. Then the nature of the gopis love, वो not material lust नहीं थी. तो what they had material world में हमको only सेटिस्फेक्शन ऑफ अ सेंसेस, सेंसेस के सेटिस्फेक्शन के लिए ये रहता है. बट गोपीज के वो क्या था, दे वांटेड ओनली कृष्णा सेंस सेटिस्फेक्शन. कृष्ण को ये अच्छा लगता है, कृष्ण की भक्ति करते ऐसे. एग्जाम्पल, उद्धव जो फ्रेंड थे कृष्ण के, वो उन्होंने भी गोपीज का फुटस्टेप्स फॉलो किया था. और एक एग्जाम्पल आता था उस चैप्टर में कुब्जा के बारे में. शी वॉज नेवर गिवन द पोजिशन ऑफ गोपी. उनको गोपी के ये नई पद नहीं मिला था. बिकॉज शी वॉन्टेड टू एंजॉय कृष्णा फॉर हर सेल्फ, नॉट प्योरली सर्व हिज प्लेजर्स. नॉट उनके बारे में ये सोचती थी. तो नेक्स्ट था साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति. इनका दो डिफरेंस. हमको हाउ टू आइडेंटिफाई हमारा स्टेज जो है, हम कहाँ पे हैं, हम साधना भक्ति में हैं या रागानुगा भक्ति में हैं. सो साधना भक्ति में फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये जो भक्ति है वो फॉलो करते हैं. बट रागानुगा भक्ति में दे एक्ट ओनली आउट ऑफ लव, नेचुरल लव, स्पॉन्टेनियस लव आ जाता है. एंड इन साधना भक्ति लव इज स्टिल डेवलपिंग, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है. बट रागानुगा भक्ति में लव हैज बिकम, इट हैज बिकम spontaneous and is full flowing. And then sadhana bhakti, discipline is essential. And उनको लगता है I should serve Krishna. But here क्या होता है, service flows naturally. I cannot live without serving Krishna. ये रागानुगा भक्ति में होता है. Then the gopis renunciation, the example of true attachment. When Krishna asked them, Krishna bolte hai, you go home because you have your husbands and the family's responsibilities. आप लोग जाओ. The वो गोपियां बोलते हैं, no, you are our real. This is all temporary. Our family, our husband, everything that temporary. But you are permanent and you are real and you are a eternal husband. That is the point. The next point they're telling about bhakti versus bhukti. भक्ति यानी डिवोशन मिक्स्ड विथ सेल्फ इंटरेस्ट. हम भक्ति करते हैं पर उसमें हमारी ये रहती है, हमारे लिए क्या होगा, ये उचित है, मुझे क्या मिलेगा, ये है. तो भक्ति इज सेल्फलेस सर्विस टू प्लीज कृष्णा, वाइल भक्ति इज डिवोशन. डिवोशन रहता है मिक्स्ड विथ डिजायर फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट. हमको ये पद मिलना है, हमको रिकग्निशन मिलना है, ये करने से हमको क्या बेनिफिट मिलता है, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम सीखा था. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा पूरा मतलब प्रभु जी के पूरे वर्ड्स आपने सारा बहुत अच्छा समझा दिया पूरा थैंक यू. वन टू ऑल। तो अभी हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? आज 16 लेसन पढ़ना है ना हमें? 16, थर्ड लाइन, थर्ड पेज नंबर कुछ था माता जी, एक मिनट. मतलब बीच पैराग्राफ, जैसे टॉपिक है ना संबंध रूपा भक्ति, रागानुगा पेज भक्ति। नंबर 127, पेज नंबर 127 और कामानुगा प्रेम. फ्रॉम देयर वी नीड टू स्टार्ट. अच्छा, कामानुगा प्रेम, ओके, कामानुगा हाँ. प्रेम। कौन हाँ, फ्रॉम पढ़ना देयर. चाहेगा? प्रभु जी ने ज्वाइन नहीं किया क्या अभी तक? अभी तक तो नहीं माता जी। हाँ, प्रभु जी ने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, कोई और बोलना चाहेगा इसी पे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा? प्लीज कुछ ना कुछ बोलो ना, अच्छा लगेगा। जब तक प्रभु जी नहीं आए सब लोग ट्राई करो। अच्छा मौका है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, कुछ कुछ बोलो, कुछ भी, दो दो पॉइंट, तीन तीन पॉइंट, जरूरी नहीं सारा बोलना। जो कुछ भी आपको अच्छा लगे उनमें से 2 पॉइंट या 4 पॉइंट बोल सकते हो। गिरधारी माता जी आप थे पिछली बार, 2 पॉइंट बोल सकते हो। नहीं, कोई शी भी वाज जो, नॉट देयर. अच्छा अच्छा, शैली माता जी, निधि माता जी, प्रीति माता जी, श्यामा रूपा माता श्यामा जी, कुछ रूपा भी। was there. हाँ, कोई कोई भी मतलब बोल सकते हैं, दो दो पॉइंट। अच्छा, हम लोग तो बिजी थे ना, उसमें स्नान यात्रा था हमारा, इसलिए हम लोग नहीं आए थे। माता प्रीति जी माता जी भी यहाँ। हाँ, पूज प्रभु जी ने चुके. ज्वाइन कर लिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ओवर टू यू। हरे कृष्णा। प्रणाम, आवाज आ रहा है? जी प्रभु जी। ओके। सॉरी, क्योंकि टेम्पर में नेटवर्क ही नहीं था, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वाईफाई की थ्रू आ रही थी है और मैं ले जाऊंगा।
हरे कृष्णा। ऑडिबल? जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू। तो हम लोग चैप्टर नंबर 16 में है ना? 16 में है प्रभु जी, 16 में, जी प्रभु जी। 15 या 16? 16 में कामानुगा प्रेम से स्टार्ट करना है आज प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो आपने पढ़ा इसको? अभी तो स्टार्ट नहीं किया रीडिंग, अब जस्ट अभी हमने वो एक्सप्लेन किया लास्ट क्लास का पूरा सब कुछ। एक्सप्लेन किया? हाँ सब कुछ, ओके, वो मंगल चरण कीर्तन आज अभी स्टार्ट करेंगे प्रभु जी। ठीक है। तो कौन पढ़ेंगे? गिरधारी माता जी पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे पढ़िए। कृष्ण। हरे कामानुगा प्रेम। वृंदावन की गोपियों अथवा द्वारका की रानियां के चरण चिन्हों पर चलते हुए जो भक्ति की जाती है वह कामानुगा या माधुरी भक्ति कहलाती है। इस माधुरी भक्ति के दो विभाग किए जा सकते हैं। पहला अप्रत्यक्ष माधुरी प्रेम और दूसरा प्रत्यक्ष माधुरी प्रेम। इन दोनों ही विभागों में उस विशेष गोपी का अनुसरण करना होता है जो गोलोक वृंदावन में ऐसी सेवा में संलग्न है। भगवान से माधुरी प्रेम में प्रत्यक्ष संलग्न रहने को गोलोक संलग्न रहने को कली कहा जाता है। कली का अर्थ है भगवान से सीधा सहयोग होना। कुछ भक्त परम पुरुष से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं चाहते, अपूर्ति वे गोपियों के साथ भगवान के प्रेम व्यवहार का आस्वादन करते हैं। ऐसे भक्त गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का केवल श्रवण करके आनंद लेते हैं। माधुरी प्रेम का यह विकास उन्हीं में संभव है जो पहले से ही वेदी भक्ति में, विशेष रूप से मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा में लगे रहते हैं। ऐसे भक्त धीरे धीरे अचरज विग्रह के प्रति रागानुगा प्रेम विकसित कर लेते हैं और गोपियों के साथ भगवान के प्रेम विनिमय का श्रवण करके इन लीलाओं के प्रति धीरे धीरे आकृष्ट होते हैं। जब यह नागारुगा आकर्षक अति अत्यधिक विकसित हो जाता है तो उसी के अनुसार भक्त को उपयुक्त विभागों में रखा जाता है। कृष्ण के प्रति माधुरी प्रेम का यह विकास केवल स्त्रियों में ही नहीं होता। भौतिक शरीर को अत्यधिक प्रेम व्यापार से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। स्त्री चाहे तो कृष्ण की मित्र सखी बनने का भाव विकसित कर सकती हैं और इसी तरह पुरुष भी चाहे तो वृंदावन की गोपी बनने का भाव विकसित कर सकता है। एक पुरुष भक्त किस प्रकार एक गोपी बनने की इच्छा कर सकता है, इसका वर्णन पद्म पुराण में इस प्रकार मिलता है। प्राचीन काल में दंडकारण्य में अनेक ऋषि रहते थे। दंडकारण्य में उस जंगल का नाम है जहाँ अपने पिता द्वारा देश निकाला दिए जाने पर भगवान रामचंद्र ने 14 वर्ष तक निवास किया था। उस समय वहां अनेक बड़े बढ़ चढ़कर ऋषि थे जो भगवान रामचंद्र की रूप माधुरी से मुग्ध हो गए थे मुग्ध हो गए थे और उनका आलिंगन आलिंगन करने के लिए वह स्त्री बनना चाहते थे। बाद में यही ऋषि गोलोक वृंदावन में प्रकट हुए जहाँ भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। वे गोपियों अर्थात कृष्ण की सखियों के रूप में उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि प्राप्त हो गई। दंडकारण्य के ऋषि की कथा इस प्रकार बताई जाती है। जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में निवास कर रहे थे तो भक्ति में तल्लीन रहने वाले ऋषि मुनि उनके सौंदर्य से आकर्षित हो गए और उन्होंने तत्काल वृंदावन की गोपियों का चिंतन किया जो कृष्ण के साथ माधुरी प्रेम का भोग कर रही थी। यहाँ यह स्पष्ट है कि दंडकारण्य के ऋषियों को गोपियों जैसे माधुरी प्रेम की इच्छा हुई। यद्यपि उन्हें भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण तथा रामचंद्र दोनों ही भगवान हैं। वे जानते हैं कि आदर्श राजा होने के कारण रामचंद्र एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकते, जबकि कृष्ण पूर्ण भगवान होने के कारण वृंदावन में उन सब की इच्छा पूरी कर सकते थे।
इन ऋषि मुनियों ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण का रूप भगवान रामचंद्र के रूप की अपेक्षा अधिक आकर्षक है। अतः एवं उन्होंने प्रार्थना की कि अगले जन्म में गोपी बनेंगे, जिससे उन्हें कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त हो। भगवान रामचंद्र मौन रहे। उनका यह मौन बतलाता है कि उन्होंने ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस तरह भगवान रामचंद्र ने उन्हें अगले जीवन में भगवान कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त करने के लिए वरदान दिया। इस वर के अनुसार उन्होंने गोल गोकुल की गोपियों के गर्भ से स्त्रियों के रूप में जन्म लिया, जैसी कि उन्होंने पूर्ण जन्म में कामना की थी। उन्होंने कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त किया, जो उस समय गोकुल वृंदावन में विराज रहे थे। इस तरह भगवान कृष्ण के साथ माधुरी प्रेम की दिव्य भावना विकसित करके उन्होंने अपने मनुष्य जीवन को धन्य बनाया। माधुरी प्रेम की दो श्रेणियां हैं: पति पत्नी के रूप में माधुरी प्रेम सुविख्या, तथा प्रेमी एवं प्रेमिका का माधुरी प्रेम परक्या। जो कोई पति रूप में कृष्ण से माधुरी प्रेम विकसित करता है, वह द्वारका चला जाता है, जहाँ वह भगवान की रानी महेश्वरी बन जाता है। जो प्रेमी के रूप में कृष्ण से माधुरी प्रेम विकसित करता है, वह गोलोक वृंदावन जाता है, जहाँ वह गोपियों के संग रहता है और कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार भोगता है। किंतु हम सावधान होकर ध्यान देना होगा कि गोपी या महिषी के रूप में कृष्ण के लिए यह माधुरी प्रेम स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है। पुरुष भी ऐसे भाव विकसित कर सकते हैं, जैसा कि दंड कार्य के ऋषियों से साक्षात प्रकट है। यदि कोई माधुरी प्रेम की कामना करता है किंतु गोपियों के चरण चिन्ह पर नहीं चलता, उसे भगवान का सान्निध्य द्वारका में प्राप्त होता है। महाकुम्भ पुराण में कहा गया है, अग्निदेव के मैत्री पुत्रों ने कृष्ण के माधुरी प्रेम की प्राप्ति हेतु विधि विधानों का दृढ़ता से पालन किया। फलस्वरूप उन्होंने अगले जन्म में समस्त सृष्टि के उद्गम भगवान वासुदेव या कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त हो सका और सबों ने उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त किया। वात्सल्य हाँ। या ओके, प्रेम भाव। ठीक है माता जी, यहीं पे रखते हैं। हरे कृष्णा उसके बाद माता। फिर हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो हम लोग साधना भक्ति के बाद रागानुगा भक्ति में आ गए, लेकिन इसका भी नाम रागानुगा साधना भक्ति ही है देखा जाए तो। साधना भक्ति में देखें कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, नियम कानून है, तब जा करके हम भक्ति कर पाते हैं। क्योंकि हमारा आकर्षण है नहीं भगवान के प्रति, तो इन नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, लेकिन उसको जबरदस्ती भेजते हैं स्कूल। उसको नियम लगाते हैं, ड्रेस पहनना पड़ेगा बेटा, और टाइम पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे इतने देर बैठना है, होमवर्क करना पड़ेगा। तो जबरदस्ती करवाते हैं, उसकी इच्छा नहीं है लेकिन जबरदस्ती करवाते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है, क्या परिणाम निकलता है उसका ऐसे जबरदस्ती कराने से? कौन है यहाँ पे टीचर? अखिलात्मा माता जी टीचर हैं बच्चों की, बताइए क्या रिजल्ट होता है इससे? प्रभु जी, बच्चा हैबिचुअल हो जाता है और धीरे धीरे उसको अच्छा लगता है और वो स्कूल आने लगता है। हाँ, धीरे अपने आप करने लगते हैं। और आगे अपने क्या आप होता है? सीखता है, हाँ। फिर अपने आप सीखता है सब कुछ, पढ़ाई वढ़ाई सब सीखता है प्रभु जी। वो उसको फ्रेंड्स मिल जाते हैं, फिर वो तो फिर कहता है संडे को भी स्कूल जाना है। बाद में ऐसे बोलता है अच्छा। संडे को भी स्कूल जाना है। और फिर क्या होता है आगे? उनका लाइफ सक्सेसफुल हो जाता जी। है ना, वो पढ़ लिख लेते हैं, फिर समाज के अच्छे नागरिक बन जाते हैं। लेकिन सोचो बच्चा अगर इनडिसिप्लिन रहे, उसको मैं ऐसे ही छोड़ दे, नहीं नहीं ठीक है, मत प्रैक्टिस करो, जैसा इच्छा वैसा ही करो, फिर क्या होगा? समाज के वो नालायक नागरिक बन जाएंगे। तो साधना भक्ति बिल्कुल वैसे ही है। साधना भक्ति में हमें गुरु के निर्देशन में, जैसे समाज में टीचर गाइड करती है बच्चे को, वैसे ही भक्ति में हमें गुरु के निर्देशन में रह करके वास्तव में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। टीचर लाइक करती है उन लोग अच्छे से उसकी बात मानते हैं कि बेटा टाइम पे आना, होमवर्क करके आना, और पढ़ाई करके आना, एग्जाम में नंबर टॉप आने चाहिए, तो उसको टीचर बहुत लाइक करती है। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में भी जो फॉलोअर्स हैं या जो शिष्य हैं, जो भक्त हैं, जो अच्छे से पालन करते हैं, उनको गुरुजन अच्छे से ज्यादा मान देते हैं, क्योंकि वो ईमानदार है अपने सेवाओं के प्रति। वो अपना जब अच्छे से करता है, तो समय पर मंगल आरती आता है,
और सेवाओं को जो दी जाती है उसको अच्छे से जिम्मेवारियों को निभाता है, तो उससे गुरुजन प्रसन्न होता है। जैसे कि क्लास टीचर प्रसन्न होती है, टीचर प्रसन्न होता है अपने बच्चों से, और बहुत स्ट्रिक्टली उसे कष्ट होता है उसको फॉलो करने में, टाइम पे पहुंचना है और बिल्कुल जैसा कह रहा है वैसे ही करना है। तो एक बच्चे को भी कष्ट होता है, लेकिन बच्चा उस कष्ट को उठाता है कि अपने टीचर को प्रसन्न करने के लिए। वैसे ही जो भक्त होते हैं वो अपने गुरुजन को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए इन कष्टों को उठाते हैं। तो इसे कहते हैं रागानुगा, सॉरी, साधना भक्ति। साधना भक्ति के आगे अभी जो स्टेप आया हुआ है रागानुगा भक्ति। अब वो बच्चा जो है, वो बच्चा अब बड़ा हो गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है। अब उसको बोलना नहीं पड़ता है कि बेटा स्कूल आओ, जैसे माता जी कह रही है, अपने आप आना चाहता है, संडे को भी आना चाहता है। तो बच्चा बड़ा हो गया, रागानुगा भक्ति का मतलब बच्चा बड़ा हो गया है, उसको रुचि आ गई है। अब उसको फोर्स नहीं करना पड़ता तुम 9 बजे स्कूल जाना ही जाना है। जैसे क्लास 5 6 के बच्चों को बोलना नहीं पड़ता है तुम 9 बजे स्कूल जाओ, टाइम पे पहुंचो। वो बच्चा अपने आप ही क्या होता है, पहुंच जाता है 9 बजे, अपने आप होमवर्क कर लेता है। 5 6 के बच्चे है ना, अपने आप वो घर टाइम पे आ जाते हैं, तो उनका लाइफ एक अटैचमेंट हो जाता है पढ़ाई से, 5 6 7 आते आते। तो राघवों का मतलब भक्ति के हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि अटैचमेंट हो गया है, अपने आप ही हो रहा है, अलग से फोर्स नहीं करना पड़ता। बट क्या यहाँ पे वो जो 5 6 का बच्चा है, वो टीचर के साथ नहीं रहता है, टीचर की बात नहीं मानता है, खुद से सब कुछ करता है? ऐसा करता है 5 6 का बच्चा? नहीं करता है। तो क्या करता है 5 6 का बच्चा? सांतला माता जी भी टीचर है, क्या करता है? 5 6 बच्चा करता है वो। Prabhuji, can you repeat in English once again? Yeah, my question is whether 5 6 class students follow teacher or not, because they are They very follow. sincere, they are attached to their study. So whether they They follow, follow. huh? Yes, They follow follow, now. Prabhuji. They are not Yes. independent. That I not No. not, not attached to my study. I know how to read. Then I will do No. whatever I want. He do like that? No, he No. No. do more sincerely, right? Yes. He Yes. comes on time more sincerely. He read Yes. more sincerely. He do his homework more sincerely. कई बच्चे को डांट ही मिल जाती है, कभी कोई होमवर्क नहीं करता तो डांट मिल, बच्चे हो क्या, होमवर्क करके नहीं आए? तो ऐसे डांट डांट पड़ता है बड़े बच्चों को। तो रागानु का भक्ति मतलब बच्चा बड़ा हो गया है, उसके अटैचमेंट आ गई है, अभी उसको और सिंसियरली उन प्रोसेस को फॉलो करना होता है। रागानु का भक्ति ये नहीं होगी कि अब मंगल आरती छोड़ दो, है ना, हम तो रागानु का मेरे अंदर अपने आप अटैचमेंट हो गया, मंगल आरती एकदम छोड़ देते हैं। नहीं, वो सारे काम करता है लेकिन साथ साथ और भी जिम्मेवारियां उठाता है। 5 6 का बच्चा वैसे ही रागानु का भक्ति मतलब मोर मेच्योर, तब उसको अब अटैचमेंट है, उसके पास इमोशंस है, भक्त के पास अटैचमेंट इमोशंस आ जाते हैं। अब वो क्या कर रहा है बच्चा, वो बच्चा मोर सिंसियरली भक्ति कर रहा है, उसके अंदर फीलिंग्स आ रही है, वो ज्यादा मैच्योर बन गया है। तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कशन किया पिछला लास्ट क्लास में, एक वर्ड आया था कि ब्रज भाव। तो राघव का भक्ति कौन करते हैं? जैसे मेरे स्कूल में 2 बिल्डिंग थी, नर्सरी टू क्लास 5 एक बिल्डिंग था, और उस बिल्डिंग के बगल में दूसरा ब्लॉक था, उसमें क्लास 5 टू क्लास 10 ब्लॉक था। जो हम क्लास 3 4 में थे, हम सोचते थे कि कब उस वाले ब्लॉक में जाएंगे, उस ब्लॉक में कब हम जाके पढ़ाई करेंगे। तो बड़ा अच्छा लगता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि इस ब्लॉक में क्लासरूम फुल होते थे, तो एक आध क्लास के लिए उस ब्लॉक में भेज जाओ, उस वाले ब्लॉक में जाकर क्लास करते, तो सिंगल ब्लॉक में क्लास करते थे, तो बड़ा आनंद आता था कि हम सिंगल वाले ब्लॉक में बैठ के क्लास किए थे। तो अभी क्या है, फुल ट्रांसफर हो गया है। जो भक्ति में हम लोग जैसे रागानुगम आ गए, मतलब हमने ब्लॉक चेंज कर लिया, साधना से सिंसियर वो नेक्स्ट वाले ब्लॉक में आ गए। तो वहां पे भी हम हमें प्रेयर्स करने होते हैं, तो छूट थोड़ी मिलता है कि अब आप जो है सीनियर ब्लॉक में चले गए हैं तो अभी आप मॉर्निंग प्रेयर्स नहीं अटेंड करोगे, ऐसा छूट छूट मिलता है? उन्हें भी करना पड़ता है, इवन करवाना पड़ता है उनको। उनको मौका मिलता है, चलो आप प्रेयर के लीडर बनो, तो ऐसे उनको मौका देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी, तो यहाँ पे अब क्या है, जो भक्त है वो थोड़ा मैच्योर बन गया, उसके अंदर अटैचमेंट आ गई, अपने आप ही वो भक्ति कार्य कर रहा है, उसको बोलना नहीं पड़ता है भोग लगाओ, उसको बोलना नहीं पड़ता है कि माता जी आपकी कंठी माला का है, खोल के फेंक दिया, है ना, कंठी माला नहीं पहना, भोग नहीं लगाया, बाहर जाके दुकान पे खा रहे हैं, ऐसा उनको बोलना नहीं पड़ता है। तो खुद ही इतने सिंसियर है कि भोग लगा के ही खाएंगे, मालूम है कि कुछ भोग लगा के खा रहे हैं, है ना।
टेम्पल जा रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, जिम्मेवारियां ले रहे हैं। हाँ, तो वो अब लीड कर रहे हैं भक्त। ऐसे भक्त स्वतंत्र नहीं होते हैं, ऐसे भक्त और करीब हो जाते हैं गुरुजनों के। हाँ, जैसे बड़ा बच्चा वैसे बहुत ही करीब हो जाता है टीचर का। अब टीचर उसमें विश्वास करता है, क्योंकि टीचर तो अब नहीं आता, फिर बोल देता है उस बच्चे को जाओ आप आपका क्लास ले लो, फिर विश्वास करता है। तो वैसे ही जो ये राघवनुका के भक्त हैं, ये ब्रज भाव में आ जाते हैं, जैसे कि माता यशोदा, जैसे कि नंद बाबा। और ये यहाँ पे भक्ति करते हैं। भक्ति में स्वतंत्रता मतलब ऐसा नहीं कि हम फ्री हो गए, हम कृष्ण से डायरेक्ट संबंध बन गया, ऐसा नहीं है। कृष्ण से संबंध ऑलरेडी है। किनका संबंध है? भगवान के शुद्ध भक्तों का, जैसे यशोदा माता, राधा रानी, नंद बाबा और बाकी गोपियां, बाल गोपाल, इनका संबंध है। तो ये लोग जितने भी भक्त हैं, इनके शरणागत होकर, इनके भाव को लेकर के, इनके मूड को लेकर के, इनके निर्देशों को लेकर के हमें फिर आगे बढ़ना होता है भक्ति में, जो कहते हैं राघवनुका भक्ति। मोर सिंसियर about doing devotional service under guidance of some spiritual master या उनके गाइडेंस में वो भक्ति करता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है नंद बाबा, यशोदा माता। फिर आगे चर्चा आती है, वो आती है अ, राधा रानी के बारे में, या गोपी भाव, माधुर्य प्रेम के बारे में। तो यहाँ पे उसके पहले हमने जो चर्चा किया था लास्ट क्लास में भी, कि योग्यता क्या है। योग्यता यही है राघवेंद्र भक्ति की, कि ये हमेशा किसी ना किसी वृंदावन के वासी के शरणागत होकर भक्ति कर रहे होते हैं। जैसे हमने लास्ट में चर्चा किया था, किसके शरणागत हैं, कौन से वृंदावन वासी के शरणागत हैं? हम भक्ति कर रहे हैं ना, किसके शरणागत हैं? किसके पथ पे चल रहे हैं हम लोग? हम लोग भक्ति कर रहे हैं, है ना? किसके पथ को फॉलो कर रहे हैं? कौन से वृंदावन वासी हैं जिनके पथ के पीछे हम लोग चल रहे हैं? Gopis. गोपी? कौन बोला गोपी? शांतला माता जी। नाम बताएं उनका। हरे कृष्णा प्रभु जी, रूप गोस्वामी जी। हाँ, रूप गोस्वामी। हमने चर्चा किया ना, शिक्षाएं मिल रही। एनओडी बुक किसने लिखा है? रूप गोस्वामी जी ने। एनओआई किसने लिखा है? रूप गोस्वामी। गोपाल जी कहते हैं रूपानुगा है। तो रूप गोस्वामी जो कि मंजरी हैं, कौन है? राधा रानी की मंजरी हैं आध्यात्मिक जगत में। वो हमें भक्ति करना सिखा रही हैं, इसलिए हम रूपानुगा हैं रूप गोस्वामी के पद पे। तो हम भी ब्रज ब्रज भक्ति कर रहे हैं। क्यों ब्रज भक्ति कर रहे हैं? क्योंकि जो राधा रानी को हेल्प करती हैं सेवाओं को करने में, हम उनके बताए गए, उनके दिखाए गए रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग भी ब्रज भाव को फॉलो कर रहे हैं, ध्रुव गोस्वामी के पद पे चल रहे हैं। और हमें इस तरह से राधा रानी के थ्रू कृष्ण सेवा मिलेगी भगवत धाम जाने के, है ना? प्रभुपाद जी भगवान के सेनापति हैं ब्रज भाव में। तो ये हमारा क्लियर होना चाहिए। अभी आगे फिर आता है जो टॉपिक, वो है कामनुगा प्रेम, कंजुगल लव। तो ये जो प्रेम है, हाईएस्ट प्रेम है। माधुरी भाव, माधुरी प्रेम भी हम इसको कहते हैं, हाईएस्ट स्टेज ऑफ लव, माधुरी प्रेम राधा रानी करती हैं। इसमें दो कैटेगरी है, राधा रानी का भाव और एक है वो है द्वारका का भाव। तो द्वारका का भाव क्या है? दे आर ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ, है ना? ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ हैं द्वारका के जो रानियां हैं। लेकिन जो गोपियां हैं, वृंदावन गोपियां हैं, वो ऑफिशियली हैं भी और नहीं भी। क्यों ऑफिशियली है? क्योंकि जो गोपियां हैं उनका विवाह तो कृष्ण से हुआ है, लेकिन ये कहीं हाईलाइट नहीं हुआ है कि एक बहुत बड़ी सेरेमनी हुई उसमें कृष्ण से उनका विवाह हुआ। बट उनको मालूम है कि मेरे पति कौन है, मेरे पति तो कृष्ण है, और इस भाव में वो सेवा करते हैं। दे हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि माय हस्बैंड इज कृष्णा ओनली। और यहाँ पे उनको मालूम है, द्वारका के लोगों को, वो भी माधुरी भाव में है, लेकिन दे आर ऑफिशियली वाइफ। बट सबसे ऊपर क्या बताया गया है? ऊपर का भाव क्या है? वृंदावन का भाव है। इनके अंदर ये भी मान सम्मान लेने की भावना नहीं है
कि मैं ऑफिशियली कृष्ण की पत्नी बनूं, देन आई विल डू सर्विस। सेवा पद के साथ करना और सेवा बिना पद के करना, दो चीजें होती हैं। प्रभु जी मेरे को इंचार्ज बना दो क्लास का, तो मैं ये सेवा करूंगी, मैं सबको कोऑर्डिनेट करूंगी, क्योंकि मैं इस क्लास का सेक्रेटरी हूँ, तो मुझे सेवा दो, मैं करूंगी। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव क्या है कि प्रभु जी ठीक है, मेरे को सेक्रेटरी मेरे मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, जो भी सेवा होगा मैं सेवा करूंगी। सेक्रेटरी बना दो फिर भी चलेगा, बट नहीं बनाओ फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेवा करूंगी क्लास की, जो भी मुझे को सेवा मिलेगी करेगी। एक है कि नहीं प्रभु जी सेक्रेटरी बनाओ मेरे को, है ना, मेरे को मैसेज में टाइप करके दो कि राधा माता जी क्लास की सेक्रेटरी है ना, इस क्लास को सेक्रेटरी कौन है? राधा माता जी, तब मैं क्लास को कोऑर्डिनेशन की सेवा करूंगी, वरना नहीं करूंगी। दैट्स ऑल। देख लो आप। तो ये जो भाव है कि सेक्रेटरी बनने के बाद फिर मैं सेवा करूंगी, ये है द्वारका का भाव, पत्नियों का भाव। जो पत्नियां का भाव रहता है, ये अहम है कि मैं कृष्ण की पत्नी हूँ, है ना। लेकिन जो गोपियां हैं, उनके तो बिल्कुल इस भाव भाव का अहम नहीं है कि हम लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं। उनको पद ना मिला, कृष्ण ने स्वीकार ऑफिशियली नहीं भी किया, फिर भी वो गोपियों, उनकी पत्नियों से अधिक प्रेम कर रही हैं, हर क्षण कृष्ण से दूर रह के भी हमेशा कृष्ण को याद कर रही हैं, हमेशा कृष्ण की सेवा कर रही हैं। तो इसलिए जब कृष्ण रात्रि में सोते हैं, तो उनको याद आता है कि जो गोपियां हैं वो कितना, मैं तो इन पत्नियों के साथ रह रहा हूँ दिन रात, लेकिन जो गोपियां वृंदावन में रह रही हैं, मैं तो उनको दर्शन नहीं देता हूँ। तो कब बचपन में दर्शन दिया था, कब मैं मिला था, लेकिन अभी तक दिन रात वो मुझे याद करती हैं, और आंखों में आंसू लेके दिन रात मुझे ढूंढते रहती हैं। तो इसलिए कृष्ण उनसे अधिक प्रेम करते हैं और हमेशा उनको भी याद करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो भाव है इसमें देखते हैं बड़ा, एक था परकीय भाव, एक था स्वरकीय भाव। तो परकीय मतलब कृष्ण आपसे दूर है, लेकिन फिर भी आप जो है कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, कृष्ण के दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे, लेकिन आपका प्रेम कम नहीं हो रहा है। और स्वरकीय भाव क्या है? स्वाक्य भाव कहते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें कृष्ण से मिलने का भाव रहता है कि कृष्ण से मिल लेंगे और कृष्ण साथ में रहेंगे, तभी हम क्या करेंगे? कृष्ण की सेवा करेंगे। हाँ। लेकिन ज्यादा अच्छा कौन है इसमें? कौन बताएंगे, पारकिया या स्वरकिया? बताइए। प्रभु जी पर किया। पारकिया भाव, इसलिए हम गीत भी गाते हैं ना, कब होगा। तो प्रभुपाद जी हमें, एक्चुअली हम लोग जिस मूवमेंट में हैं, चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में है, तो चैतन्य महाप्रभु विरह भाव में है, विरह भाव में कृष्ण को याद कर रहे हैं, जो कहते हैं पारकीय भाव। तो पारकीय भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ज्यादा कृष्ण को याद कर पाते हैं। हाँ, दूर रह करके कृष्ण को याद कर पाना, तो हमारा जो भाव है, गौरांग अपन दिया है, वो पारकीय भाव है। इसलिए रथ यात्रा होगी अभी। रथ यात्रा में क्या होता है? रथ यात्रा में जो हम रथ खींचते हैं, तो ये भाव रहता है कि कृष्ण को वृंदावन लेके जाना है। तो ये राधा रानी रथ खींच रही है, बाकी टाइम राधा रानी क्या करे? हमेशा याद करती है, कृष्ण को देख के खींच रही है, वृंदावन लेके जाना है। तो गौरांग महाप्रभु ने हमें बारकिया भाव दिया है। कृष्ण भले ही हमसे दूर हैं, हम भले ही उनका दर्शन ना कर पा रहे, लेकिन हम कृष्ण को एक क्षण के लिए भूले नहीं। और ये जो द्वारका की रानियां हैं, वो कौन है? ये वास्तव में वो साधुगण हैं जो भगवान राम के टाइम पे प्रार्थना किए थे कि हमें क्या मिलना चाहिए? आपका संग पत्नी के रूप में मिलना चाहिए, सीता माता की तरह मैं आपकी सेवा करूँ। तो भगवान तो हर के हृदय में बैठे हैं और सब कुछ जानते हैं, उन्होंने स्पेशली प्रार्थना किया। भगवान ने बोला अभी तो देखो पॉसिबल नहीं है, मैं मनुष्य रूप में आया हूँ और एक ही पत्नी स्वीकार करने का मैंने प्रण लिया है, लोगों को शिक्षा देने के लिए एक पत्नी स्वीकार करना चाहिए। बाकी मैं अभी आऊंगा अगले बार भी, द्वापर युग में आने वाला हूँ, तो साक्षात भगवान बन के आऊंगा। तो उसमें तो मैं अपना साक्षात रूप दिखाऊंगा कि सारे जीव, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक मेरे अंश हैं। उस उस वाले रूप में मैं आप सबको स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि साक्षात भगवान के रूप में ही आऊंगा। तो महाकुर्म पुराण में इसके बारे में वर्णन है। ये सब कौन थे? ये संतगण थे। और ये संतगणों ने फिर अगले द्वापर युग में, त्रेता युग के बाद द्वापर युग में
भगवान राम की पत्नियों को बनने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। इन्होंने बहुत तपस्याएं की थी उस पद को प्राप्त करने के लिए, पत्नी पद को प्राप्त करने के लिए, सीता माता की तरह, ना कि राधा रानी की तरह। सीता माता की तरह उनका भाव था कि साथ में रहे, सेवा करें, तो इसमें ये पद प्राप्त हुआ। तो ये था आपका माधुर्य प्रेम, जिसके दो भाग थे। और चाणक्य बेस्ट टॉप मोस्ट है, और हमें एक्चुअली जो है शिक्षा मिल रही है रूप गोस्वामी की थ्रू मिल रही है, गौरांग महाप्रभु की मिल रही है। गौरांग महाप्रभु की तरफ चाणक्य भाव को सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे ऊपर का जो भक्ति का भाव है वो हमें मिलेगा अगर हम सिंसियरली भक्ति को प्रैक्टिस करते हैं। इससे ऊपर कुछ भी नहीं। जो हमारा जो पद्धति है, जिस पद पे हम चल रहे हैं, ये टॉप, सबसे टॉप पद कह लीजिए, बेस्ट पद भगवान को जाने के लिए। इससे भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होता है इन प्रकार के भक्तों से। वो पथ, वो भक्ति शिला प्रभुपाद जी ने हमें सिखाई है, तो हम इसको बहुत ही गंभीरता से समझ लें। ठीक है, ओके, कोई प्रश्न है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन यहाँ तक? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला भाव है वात्सल्य या साक्ष्य भाव। कौन पढ़ेंगे? आई कैन रीड प्रभु जी, मैं पढ़ सकता यस, हूँ। ओके। वात्सल्य सखा भाव। जो भक्त माता पिता या पितृ या मित्र सखा रूप में भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं, उन्हें क्रमश नंद महाराज या सुबल के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। नंद महाराज कृष्ण के पोष्य पिता थे और ब्रजभूमि में कृष्ण के समस्त मित्रों में उनके सर्वाधिक घनिष्ठ मित्र सुबल थे। भगवान के पिता या सखा बनने के भी दो प्रकार हैं। एक विधि यह है कि सीधे भगवान का पिता बनने का प्रयास किया जाए, और दूसरी विधि यह है कि नंद महाराज का अनुसरण करते हुए कृष्ण के पिता होने की आदर्श की चेष्टा की जाए। इन दोनों विधियों में से सीधे कृष्ण का पिता बनने की विधि की संस्तुति नहीं की जाती। ऐसी विधि मायावाद दर्शन से कलुषित हो सकती है। मायावाद या एकेश्वरवादी अपने आप को कृष्ण मानते हैं, और यदि कोई यह सोच ले कि वह स्वयं नंद महाराज हो गया है तो उसका पितृ प्रेम मायावादी दर्शन से कलुषित हो जाएगा। मायावादी चिंतन पद्धति अपराधपूर्ण है, और कोई भी अपराधी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता। सकंद पुराण में पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में निवास करने वाले एक वृद्ध पुरुष की कहानी आती है, जो कृष्ण को अपने प्रिय पुत्र के रूप में पाना चाहता था। नारद ने इस वृद्ध पुरुष को आदेश दिया कि वह नंद महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करे, और इस तरह उसे सफलता मिल सकी। नारायण व्यू स्तव में एक कथन आता है कि जो लोग भगवान का चिंतन अपने पिता, अपने पति, मित्र, पिता या हितैषी के रूप में करते हैं, वे सदा सर्वपूजनीय होते हैं। कृष्ण के प्रति यह रागानुगा भक्ति कृष्ण या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से ही विकसित हो सकती है। कभी कभी यह भक्ति विधि पुष्टि मार्ग कहलाती है। पुष्टि का अर्थ है पोषण या वर्धन, तथा मार्ग का अर्थ है रास्ता। इस तरह के भाव के विकास से सर्वोच्च स्तर तक भक्ति का पोषण होता है, इसलिए इसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय, जो वैष्णव धर्म के विष्णु स्वामी संप्रदाय से संबंधित है, इस पुष्टि मार्ग से कृष्ण की पूजा करता है। सामान्यतः गुजरात में भक्तगण बाल कृष्ण की पूजा पुष्टि मार्ग से ही करते हैं। खत्म हो गया बोलिए। ये वात्सल्य भाव था। वात्सल्य भाव या सखा भाव, जिसमें इसमें भी जैसे कि माधुरी भाव में अपने देखो दो प्रकार के होते हैं। एक कौन है? द्वारका वाले भक्त, जो कि भगवान की पत्नियां बनना चाहते हैं, भगवान का संग करना चाहते हैं। दूसरे कौन है? कौन है दूसरे? कौन बताएंगे? अभी बताया था हमने। प्रिय भाव प्रिय भाव से माता पिता प्रभु जी, जो भगवान के माता पिता ये पिता के रूप में, हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं, जो पिता के रूप में मैं ठाकुर तो जी को। माधुरी प्रेम की बात कर रहा हूँ। अच्छा। प्रभु जी, गोपियां जो आपने बताया था, जो ब्रिज गोपी ब्रिज बनी थी, ब्रिज ब्रिज वाला गोपी प्रभु जी। हाँ गोपी हाँ, भाव जो अभी एक आपने ब्रिज बताया वाले, था। एक पत्नी ब्रिज बनना ब्रिज चाहते हैं, एक को, एक हाँ। हाँ, एक को पत्नी का पद भी नहीं चाहिए, है ना, एक को पद भी चाहिए। वो बस सेवा करना चाहती हैं भगवान से। तो गोपियां वैसी वाली भक्त हैं। अच्छी कौन सी है? उनको नहीं चाहिए, है कि नहीं? ये क्लियर है अपना?
वैसे conjugal love के बाद, माधुरी प्रेम के बाद जब आते हैं वात्सल्य सखा भाव में, सबसे अधिक वात्सल्य भाव में कौन है? नंद महाराज। और सबसे अधिक फ्रेंडशिप के भाव में कौन है? सबसे करीब कौन फ्रेंडशिप के भाव में, सखा कौन है? बताएं। सुबाला। ठीक है। तो सबसे अधिक क्लोजेस्ट कौन है माधुरी भाव में? सबसे अधिक क्लोज कौन है पत्नी के रूप में? पत्नी के रूप में सबसे अधिक कौन है? द्वारिका, क्वींस ऑफ द्वारिका। द्वारका में कौन है क्लोजेस्ट पत्नी के रूप में सबसे क्लोजेस्ट? लक्ष्मी। रुक्मणी जी। रुक्मणी। रुक्मणी जी। और गोपियों में सबसे अधिक क्लोजेस्ट कौन है? राधा रानी। राधा रानी। राधा रानी। क्या क्या के भाव में? वात्सल्य भाव में? माता यशोदा। नंद का सीता। सब पिता। सबसे भगवान के भाव में। कृष्ण प्रभु जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। प्रभु जी आपकी आवाज कट कट के आ रही है। वी आर नॉट एबल टू हियर यू। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है अब? जी। आप क्लियर है? ओके, सॉरी, आप बताना चाहिए। ठीक है, मेरा प्रश्न ये है, अभी दो प्रश्न पूछे तो क्लियर तो हो गई कि पत्नी के रूप में सबसे अधिक क्लोजेस्ट कौन है? रुक्मणी जी। स्वरकिया भाव, स्वरकिया भाव कहते हैं उसको। और पारकिया भाव में सबसे अधिक क्लोजेस्ट कौन है माधुरी भाव के अंदर? राधा रानी। ये तो सुना आप लोगों ने ना। हम दूसरा प्रश्न ये था कि वात्सल्य भाव में सबसे अधिक क्लोजेस्ट कौन है भगवान के, कृष्ण के? वात्सल्य भाव में, पिता के भाव में? पिता के वासुदेव जी। नंद महाराज। नहीं। नंद नंद महाराज। महाराज। नंद महाराज। नंद नंद महाराज, वासुदेव जी नहीं। कौन है? यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं नंद महाराज। वासुदेव जी भी हैं लेकिन नंद महाराज ज्यादा। और मित्र के रूप में, सखा के रूप में? सुबला। सुबल। सुबाला। सुबल। है ना? तो ये आपने पढ़ा अभी अभी। यहाँ भी दो प्रकार के हैं। एक तो साक्षात वो चाहते हैं मैं सीधे पिता ही बन जाऊं, और एक चाहते हैं मैं पिता के भाव को रखूं, पद ना मिले पिता का, भाव पिता का हो। तो यहाँ भी दो प्रकार, एक है कि मैं सीधे मित्र ही बन जाऊं भगवान के धाम जाके, और एक है कि नहीं, मैं तो मित्र का भाव लेके सेवा करूं, पद नहीं चाहिए। भगवान ने टैग लगा दिया ऊपर, ये मेरा मित्र है, ये मेरा पिता है, ऐसा टैग नहीं चाहिए, बिना पद की सेवा करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यहाँ पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि वास्तव में वात्सल्य भाव के अंदर भी हमें उस मार्ग को फॉलो करना होता है कि जो भगवान के पिता हैं उनके पिता के मूड को, भाव को लेना होता है, ना कि पिता ही बनूंगा। क्योंकि ये ठान ले मैं पिता ही बनूंगा कृष्ण का, तो ये भी शुद्ध भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। मेरे को पिता बनना है, पद चाहिए मेरे को, ये भी शुद्ध भक्ति के अंदर नहीं आएगा। इसमें भाव आ गया कि वो पद चाहता है कि नहीं, तो शुद्ध भक्ति नहीं है ये। या बोले मैं सखा ही बनूंगा कृष्ण, तो भाई सखा के रूप में सेवा करो आप, उस भाव को रखो। नहीं, मेरे को सखा वाला टैग चाहिए, पद चाहिए। तो पद अगर कोई लेके आता है तो ये शुद्ध भक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पुष्टि मार्ग मतलब उस मूल को लेके चलना। जैसे लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं गुजरात में, पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य के संप्रदाय के लोग ना लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वहीं से ये भाव आया लड्डू गोपाल की। तो वहां पे उनका भाव क्या था? उनका भाव ये था कि भगवान कृष्ण को एक बच्चे के रूप में सेवा करना। इसमें ये भाव नहीं कि मैं वासुदेव बन जाऊंगा, मैं नंद बाबा बन जाऊंगा, ये भाव नहीं। ये शुद्ध भक्ति के अंदर नहीं आता है। जैसे कई बार आप भागवतम पढ़ेंगे, उसमें वर्णन आता है, कई बार कई लोग तपस्या करते हैं, करने के बाद बोलते हैं कि मेरे को पद दे दीजिए, मेरे को अपना पिता बना लीजिए, मेरे बेटे के रूप में आ जाइए। तो वहां प्रभुपाद लिखते हैं कि ये अब भगवान को बेटा बनाना चाहते हैं,
उनका पिता बनना चाहते हैं, तो ये डिमांड कर रहे हैं, सेवा का डिमांड नहीं कर रहे, ये पद का डिमांड कर रहे हैं। तो ये फिर शुद्ध भक्ति में नहीं आता, जहाँ हम पद का डिमांड करते हैं। शुद्ध भक्ति के अंदर केवल सेवा, भगवान की इच्छा, भगवान की प्रसन्नता, अपनी प्रसन्नता नहीं। मैं गोपी बन जाऊंगी, मैं पत्नी बन जाऊंगी, इसमें अपनी प्रसन्नता है छुपी हुई। तो भगवान समझ जाते हैं अपने अपने लिए, अपने आप को आगे करने के लिए, ये मेरा पिता बनना चाहता है, तो मेरे घर में मेरे बेटा बन जाएगी मेरा, अपने आप का, अपने आप आगे करना चाहता है। इसलिए इतना कठिन तपस्या है कि शुद्ध भक्त ऐसा नहीं मान, जैसे ऋषभ महाराज, भगवान ऋषभ आए थे, उनके पिता ने यही मांगा था कि भगवान मुझे आप अपना ही, आप मेरे बेटे बन जाइए, ऐसा मांगा भगवान से। तो पापा जी इतनी शुद्ध भक्ति नहीं है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज यही मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि भगवान मुझे अपनी सेवा दीजिए, अपने शुद्ध भक्तों का संग दीजिए। ये भी नहीं कह रहे कि आपका संग दीजिए, बोल रहे अपने शुद्ध भक्तों का संग दीजिए, मुझे अपनी सेवा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा आपकी ऐसे लीलाओं का श्रवण करता रहूं। तो ये भगवान को बहुत पसंद है, ये हमेशा मेरा संग करना चाहता है, पद नहीं चाहता है। तो रागानुगा भक्ति में हम जब भक्ति करते हैं, तो किन्हीं के जो ऑलरेडी पद पे हैं भगवान के, उनके पद का हमें अनुगमन करना पड़ता है। ये था मेनली 16वां चैप्टर का, कह लीजिए सार। रागानुगा भक्ति मतलब ब्रज भाव में जो हैं, उनके पथ का अनुगमन करके उस सेवा की भावना को विकसित करना, ये है रागानुगा भक्ति काश्मीर की। ठीक है, तो अभी कहाँ यहाँ तक किसी का प्रश्न है 16वें चैप्टर से पूछ सकते हैं, फिर हम 17वें चैप्टर में। ये प्रभु जी क्वेश्चन है। हम्म। प्रभु जी यहाँ पे लिखा कि सबसे क्लोज फ्रेंड थे वो सुबल थे, लेकिन हम्म। हम जब भी एग्जाम्पल दिया जाता है तो सुदामा जी का दिया जाता है, ऐसा क्यों? सुदामा जी से, या सुदामा ने जो है वो जीवन में थोड़ा कष्ट पाए, क्योंकि उन्होंने गलती की थी, भगवान के लिए चोरी कर ली थी। तो इस भौतिक संसार में सुदामा की एग्जाम्पल बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि जो सुदामा जी की तरह हम भी क्या करते हैं, भगवान की चीजों को चुराते हैं बिना उनसे पूछे। कहने को कहते हैं हम भक्त हैं, और बिना पूछे कुछ खा लेते हैं, बिना भोग लगाए, कभी उस भाव को रखते नहीं है। हम भी भगवान की वस्तु को चोरी करने का प्रयास करते हैं। तो हम भी थोड़े से चोर है सुदामा की तरह। तो इसके पीछे में दंड मिलेगा, सुदामा ना बने, भगवान की वस्तु भगवान को अर्पित करें। तो इस नहीं, सुदामा की स्टोरी भौतिक संसार में बहुत ही फेमस है इस संसार में। वैसे आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, वहाँ सुदामा बहुत प्रिय परम मित्र है। लेकिन सारे मित्रों में सबसे अधिक प्रिय कौन है? सुबाला। खुशी। यही था, यही पूछा था प्रभु जी। ओके। ओके, और कोई प्रश्न किन्हीं का यहाँ तक? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं 17वें चैप्टर में। कौन पढ़ना चाहेंगे? चैप्टर नंबर 17। ओके, नेहा माता जी। जो लोग अप्रकट रूप में हैं, उसको पढ़ना चाहेंगे? विद्या माता जी आज अप्रकट हैं। ओ, कहीं बीजी हैं। निधि माता जी, द्वारकेश, कालिंदी माता जी, शैली माता जी, आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो हाथ खड़े कर लीजिए। साई शशि साहू माता जी, यस, पढ़िए। नेहा माता हरे कृष्ण मुरली दंडवत प्रणाम। कोई उत्तर नहीं सुना। और भाव भक्ति, वैधि भक्ति करने से मनुष्य प्रकृति के भौतिक गुणों से परे दिव्य अवस्था तक वास्तव में ऊपर उठ जाता है। उस समय उसका हृदय सूर्य की भांति प्रकाशित हो उठता है। जिस तरह लोकों से दूर स्थित होने के कारण सूर्य के किसी तरह के बादल से ढक जाने की संभावना नहीं रहती, उसी प्रकार जब भक्त सूर्य की तरह शुद्ध हो जाता है तो उसके हृदय से भाव में प्रेम का विस्तार होता है, जो सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक तेजोमय होता है। तभी कृष्ण के प्रति आसक्ति पूर्ण होती है और भक्त तुरंत अपने भाव में प्रेम से भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक हो उठता है। इस अवस्था में भक्त उत्तम अधिकारी पद को अर्थात पूर्ण भक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा भक्त भौतिक आसक्ति के कारण तनिक भी विचलित नहीं होता और वह राधा कृष्ण की सेवा में ही रुचि दिखलाता है।
इसके स्पष्टीकरण के लिए पिछले अध्यायों में भक्ति के लक्षण के साथ ही कतिपय निर्देश कतिपय निर्देश भी बतलाए गए हैं कि हम अपनी वर्तमान इंद्रियों से किस तरह भक्ति कर सकते हैं और रागानुगा प्रेम में भाव के स्तर तक धीरे धीरे किस तरह उठ सकते हैं। इस तरह वैधि भक्ति तथा रागानुभक्ति भक्ति के इन दो प्रकार की व्याख्या की गई है। वैधि भक्ति के भी दो विभाग होते हैं, प्रभावात्मक सिद्धि अंश तथा कार्यकारी साधन अंश। प्रभावात्मक सिद्धि अंश भाव कहलाता है। इस संबंध में तंत्रों में एक कथन आता है कि भगवान के शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है। इस अवस्था में मनुष्य कभी कभी आंसू बहाते हैं या कांपते देखे जाते हैं। यद्यपि ये लक्षण सदैव प्रकट नहीं होते, किंतु यदा कदा प्रकट होते हैं। जब दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को संकट में डाल दिया था, तो वे भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लगे। इस तरह उनके शरीर में कुछ परिवर्तन विकार विकसित हुए और उनके नेत्रों के अश्रु झरने लगे। ये लक्षण भाव के कार्य हैं। ये शरीर के कंपन एवं अश्रुपात के रूप में देखे जाते हैं। ये भाव लक्षण ब्रह्मतः प्रकट हो जाने के बाद मन में बने रहते हैं और भाव की यह तात्या समाधि कहलाती है। आस्वाद की यह अवस्था कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार के भावी आदान प्रदान का कारण बनती है। भाव की इस अवस्था तक ऊपर उठना दो प्रकार से संभव हो पाता है। पहला शुद्ध भक्तों का निरंतर सानिध्य से और दूसरा कृष्ण की ही या कृष्ण के शुद्ध भक्तों की विशेष कृपा से। भाव दशा तक का उत्थान सामान्यतः शुद्ध भक्तों की संगति में होता है, जबकि कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा से के उदाहरण इस उत्थान के उदाहरण विरल हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को भक्तों की संगति में दृढ़ता पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, जिससे भाव दशा तक पहुंचना निश्चित हो सके। निसंदेह विशेष परिस्थितियों में कृष्ण की विशेष कृपा होती है और यद्यपि हम उसकी आशा भी कर सकते हैं, किंतु कृष्ण की विशेष कृपा के लिए हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं चाहिए। नियमित कार्य तो करने ही चाहिए। उसी तरह है जैसे कि कभी किसी स्कूल या कॉलेज के मूवी ना देखने वाले व्यक्ति बड़ा विद्वान बन जाए और बड़े बड़े विश्वविद्यालय उसे मानद पदवियां प्रदान करें, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य स्कूल जाने से जी चुराए। यह आशा करे कि कोई विश्वविद्यालय उसे स्वतः मानद उपाधि प्रदान करेगा। उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि निष्ठा पूर्वक भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करे और साथ ही कृष्ण या उनके भक्ति कृपा की आशा रखे। आगे कंटिन्यू करना प्रभु जी। नहीं, थैंक यू। ओके, क्या समझा बताइए। ये माधवी क्या समझा। इसमें ये कि प्रभु जी हमें निरंतर सानिध्य में रहना होगा और कृष्ण प्राप्ति के लिए हमें जो भी भक्तगण है उनके सानिध्य में रहना। ये नहीं है कि बिना कुछ करे ही हमें भक्ति मिल जाएगी, बिना एफर्ट्स करे। हम कुछ भी एफर्ट्स ना करें, कुछ भी ना करें और हमें भक्ति मिल जाए, बिना बिना सेवा करें, भगवान बिना कोई सेवा ना करें, हम भोग ना लगाएं या हम अपनी साधना ना करें, तो ऐसे तो भगवान नहीं मिलेंगे। ऐसे हम सोचते रहेंगे कि हमें ये मिल जाए भगवान जी, तो प्रभु जी मेरे को यही समझ में आया फिर। तो सेवा, साधना, फिर साधना, सेवा, फिर बनाता है भाव। तो यहाँ पे भाव भक्ति चैप्टर का नाम है भाव भक्ति। पहले इसके चैप्टर पीछे था रुचि, स्पॉन्टेनियस या रुचि वाली भक्ति। इसमें रुचि के बाद आता है भाव। पहले सबसे नीचे तो साधना, फिर उसके ऊपर था रुचि, उसके ऊपर है फिर भाव भक्ति। साधक अभी भाव भक्ति के स्टेज पे पहुंच गए। तो कैसे भाव आ रहे हैं,
तो इस भाव भक्ति स्टेज का जो क्वालिफिकेशन या योग्यता यहाँ बताया जा रहा है कि वो वास्तव में शुद्ध भक्त के शरणागत होकर वो सेवाएं कर रहा है और सेवा में जुड़ा हुआ था, तो वो भी अब शुद्ध बन गया। पहले अशुद्ध था लेकिन अब वो शुद्ध बन गया है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आता है सूरज का। तो जो सूरज है, सूरज वास्तव में आप देखो तो हमेशा शुद्ध है, क्योंकि वो बहुत ही लाइटेड है, ऐसा बहुत अग्नि उसके अंदर। लेकिन जो छोटा सा पार्टिकल है वो भी सूरज के समान ही, उसमें भी अग्नि है, लेकिन वो दबा हुआ है नीचे। तो सूरज अगर आए तो सारे बादल फिर छट जाते हैं। सूरज अपना प्रभाव दिखाता है, सारे बादल छट जाते हैं। सूरज के ऊपर बादल प्रभाव नहीं पड़ता। सूरज जैसे ही घने बादल क्यों ना हो, सूरज आता है बादल सारे छट जाते हैं, अंधेरा मिट जाता है। तो थोड़ा सा अगर दीपक छोटा सा क्या होगा, वो उस पानी से भीग जाएगा, अंधेरे में वो छिप जाएगा, उतना नहीं दिखेगा वो। यहाँ पे शुद्ध भक्त जो है, अभी चूंकि वो काफी टाइम से भक्ति कर रहे हैं, भक्तों के शरणागत में है, तो इसके वो शुद्ध भक्ति के अंतर्गत करते करते अब भाव को फील कर रहा है। तब यहाँ पे आगे वर्णन किया प्रभुपाद जी ने, रूप गोस्वामी ने, कि वास्तव में भाव को कैसे, सिम्टम कैसे देख सकते हैं। तो भाव भक्ति यहाँ पे दो टाइप से बताए गए हैं। एक मिनट मत, एक मिनट, कॉल है, जस्ट कॉल करते हैं। ओके, आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी आ रहा है। ओके, अर्जेंट कॉल आ गया था। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे चर्चा कर रहे थे शरणागत होकर के भक्ति करते हैं, शुद्ध होते हैं। तो फिर पहले साधना भक्ति, फिर आता है रुचि, फिर आता है भाव। तो भाव के सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है प्रभुपाद जी के द्वारा व्यास देकर जो है कि भाव भक्ति में क्या होता है कि वास्तव में पहले तो एक व्यक्ति जो है वो बहुत ही अच्छे से साधक बनता है। साधक बनने के बाद उसके अंदर अपने आप ही रुचि जग जाती है। तो ये रुचि वाले स्टेज के ऊपर तो बहुत ही अटैच्ड है वो। तो फिर उसके अंदर ये भाव आने धीरे धीरे शुरू होते हैं। जैसे आ, कोई बच्चा बहुत ही अधिक अटैच्ड है, किससे अटैच है? अपने माँ से अटैच है। तो क्या होता है फिर माँ जब दूर जाती है तो वो रोता है बच्चा, क्योंकि माँ से बहुत अटैच है। अब अटैचमेंट है ही नहीं तो क्यों रोएगा? जैसे मान लो आ, बच्चे की चाची जा रही है, आंटी जा रही है, तो रोएगा बच्चा? अटैचमेंट नहीं है ना, क्यों रोएगा? आंटी जा रही है, बाय 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 आंटी, चले जाओ, ओके, है ना, बाय करके बेकार है। और माँ बोली मैं जा रही हूँ, बच्चे का तो रोने लगता है, बहुत अटैचमेंट है। तब बोलता, क्यों जा रही हो, मत जाओ, मैं भी चलूंगा। तो यहाँ पे अटैचमेंट के बाद भाव आते हैं। भाव मतलब सिम्टम्स दिखते हैं बाहर, आंसू आना, और या फिर शरीर का सिवरिंग होना। 8 प्रकार का भाव होता है। आंखों से आंसू आना, सिवरिंग होना, शरीर कांप जाना, डर लगना। तो वो अष्ट विकार उसको बोलते हैं। कभी कभी भक्त जो है लेट जाते हैं जमीन पे, है ना, मूर्छित हो जाते हैं। तो ये अष्ट विकार चैतन्य महाप्रभु में आता है। तो ये सिम्टम दिखते हैं। भगवान को देख के आप एकदम ठिठक से गए। ठिठकना ही समझते हैं क्या होता है? स्टैचू बन जाना। तो ठिठक से गए मतलब मूर्ति बन गए, ऐसा कुछ हिल नहीं रहे वो। तो प्रभु जी क्या हुआ? ठिठक से गया, कुछ नहीं हुआ। शरीर जो है ऐसा लगा कि मूर्ति बन गया, पत्थर का बन गया। तो ऐसे भाव आते थे महाप्रभु के अंदर।
हाथ पांव बहुत बिल्कुल लंबे हो जाते थे। ऐसे भाव आप लोगों के अंदर भी आता होगा, संसारिक चीजों को के लिए नहीं आता? आंसू नहीं आते आप लोग को? आते हैं ना, अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, माता के लिए आता है ना। क्यों आता है? क्योंकि अटैचमेंट होता है। बगल को कष्ट होते हैं, नहीं रोते हैं ना, बगल में कोई कष्ट क्यों रोएंगे? आंसू नहीं आते हैं। लेकिन वही कष्ट अगर अपने घर में माँ को हो, पिता को हो, क्या होता है? आंखों में आंसू आ जाते हैं। मान लो माँ का पाँव टूट गया, पिताजी के पाँव टूट गया, बहुत दर्द दर्द आ रहा है उनको, देखा चेहरे पे दर्द दिख रहा है, तो आपको आंखें में आंसू आ जाएंगे। वही अगर पड़ोस वाले को, तो रोगे आप, अटैचमेंट नहीं है। तो बहुत ही साइंटिफिक है ये ना, भक्ति कहीं भी भावुकता नहीं है, बहुत ही साइंटिफिक है। तो हमें अभी क्या प्रैक्टिस कराया जा रहा है? अभी हम साधना भक्ति कर रहे हैं। साधना भक्ति करते करते हम भगवान में आसक्ति पैदा कर रहे हैं। ये जब आसक्ति हो जाएगी ना, तो हमारे को भी भगवान की मूर्ति को देख करके, भगवान के नाम को लेकर के जब कृष्ण बोलेंगे, तो हमको कृष्ण की सैक्रिफाइस याद आएगी कि हाउ मच कृष्णा इज सैक्रिफाइसिंग फॉर अस, हाउ मच कृष्णा इज टेकिंग पेन फॉर अस। तो फिर हम जब कृष्ण का नाम बोलेंगे, तो नाम आगे नहीं बोल पाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे। भगवान के विग्रह को देखेंगे तो हम देखेंगे भगवान कितने अधिक दयालु हैं, कृपालु हैं, कि भगवत धाम छोड़ करके भगवान केवल हमारे लिए घर, इस मंदिर के अंदर मूर्ति बन के खड़े हो गए कि आ मेरी सेवा कर। तो ऐसे जब देखेंगे भगवान की मूर्ति को, तो हम भगवान की मूर्ति को, जिसको हम विग्रह कहते हैं, मूर्ति तो बहुत सारे विग्रह, उस इन विग्रह को देख करके हम उनको छोड़ के नहीं भागेंगे कि छोड़ के भागो यहाँ से। विग्रह को देख के चलो और घूमते हैं थोड़ा मंदिर में। हम जाएंगे मंदिर में तो विग्रहों को देखते रह जाएंगे कि विग्रह कितने दयालु हैं, मेरे लिए यहाँ पे है ना। बार बार मंदिर जाने की इच्छा होगा, बार बार उनकी सेवा करने की इच्छा होगी। तो चूंकि हमारा अटैचमेंट नहीं है, आसक्ति नहीं है, इसलिए हमारे अंदर ये सिम्टम नहीं आते हैं, ठिठक जाना, आंसू आना, रोंगटे खड़े हो जाने, आवाज कप कपाना, ऐसा कुछ नहीं आता हमें। पत्थर, इसके हृदय पत्थर हो गए। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को कष्ट में देख के रोए नहीं, या बच्चा मान लो, बच्चा अपने पिता को कष्ट में देख के रोए नहीं, तो क्या बोलेंगे? यार इसका हृदय पत्थर का है, पिता को इतना कष्ट है, माँ को कष्ट है, आंखों में आंसू नहीं आ रहे, तो हृदय पत्थर का है। तो वैसे ही एक भक्त जब देखता है भगवान को, भगवान की दया को, तो अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ। तो यहाँ पे ये जो अटैचमेंट है भगवान के प्रति, ये अटैचमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अटैचमेंट कैसे आता है? कि दो तरह है। एक तो शुद्ध भक्तों का संग, दूसरा भगवान की डायरेक्ट कृपा। मतलब अ, रुचि वाली भक्ति, साधना से ऊपर रुचि वाली भक्ति दो प्रकार से आती है। एक तो शुद्ध भक्तों के संग से आती है, और दूसरा कृष्ण की डायरेक्ट कृपा भी मिल जाती है, तो भी हमें ये अटैचमेंट हो जाता है। बट इन दोनों कार्य को, इन दोनों स्टेज को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की कृपा भी प्राप्त करने के लिए और शुद्ध भक्तों का संग भी प्राप्त करने के लिए, वास्तव में हमें इफर्ट लगाना पड़ता है। तो जो इफर्ट वाला स्टेज है, जिसमें बहुत प्रयास करते हैं, बहुत इफर्ट लगाते हैं, ये इफर्ट वाला स्टेज है साधना भक्ति, जो अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हमारे साधना को देख करके, हमारे इफर्ट को देख करके वास्तव में कृष्ण या गुरुजन हम पे कृपा करते हैं, और जब कृपा करते हैं तो हमारा उनके तरह ही भगवान के प्रति अटैचमेंट डेवलप होने लगता है, और फिर सिम्टम्स आते हैं। सो आंखों में आंसू, हम देखा पापा जी का वीडियो, पापा जी भगवान की आरती कर रहे हैं, कभी कभी क्लास में बिल्कुल। तो ये आते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है अमरीश महाराज का। अमरीश महाराज को जब दुर्वासा, सॉरी, अमरीश महाराज को जब दुर्वासा मुनि श्राप देते हैं, तो वो बिल्कुल ठिठक से जाते हैं, क्योंकि वो क्या देख रहे हैं
वो देख रहे हैं कि शराब मिलने के बाद ही मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी रक्षा के लिए भगवान ने अपना सुदर्शन सीधे उनके साथ भेज दिया था। वो हर समय भगवान का सबसे इंपॉर्टेंट अस्त्र सुदर्शन एवरी टाइम, हर समय उनके साथ ही रोटेट कर रहा था। तो अभी वहां पे अमरीश महाराज ठिठक से गए कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कि मेरे जैसे एक छोटे से भक्त के लिए पूरा पूरा सुदर्शन भेज दिया है, जो हमेशा मेरी पहरेदारी कर रहा है। तो ये भाव फिर आया, उनको छिड़क से गया, वो कुछ नहीं कर पाया दुर्वासा मुनि की शराब पीने। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटैटिक लव, कहते हैं भाव भक्ति, जिसमें भाव प्रकट होते हैं। भाव कब प्रकट होंगे? अटैचमेंट के बाद। तो पहले अटैचमेंट कैसे आएगा? साधना भक्ति के बाद। ये आपको थोड़ी सबको क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है? ठीक है। यहाँ तो कोई प्रश्न के निकट पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, यानी कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक हाफ भी करते हैं, 15 तो हो गए। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास एकादशी को है, तो हम चाहे तो कंप्लीट भी कर सकते हैं। ठीक है। एज यू से आई विल। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? हाँ, यस, पूछिए नेहा माता जी और तो। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो भाव के लिए था कि आंसू आते हैं, है ना, और ये हो जाता है, तो प्रभु जी हमारा भाव कैसा है, ये कैसे पता चलेगा कि हम ढंग से पूजा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम ढंग से भगवान का नाम ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? मतलब कि जो लेवल होना चाहिए भाव वो नहीं आ रहा तो हमारा है या नहीं है? कि भाव नहीं आ रहा तो हमारा ढंग से नहीं हो रहा। एक्चुअली रिजल्ट आना चाहिए ना, तो भाव हमें आनी चाहिए कभी कभी। जैसे कभी कभी तो आंसू आने चाहिए भगवान के। आंसू आते हैं तो संसार को देख के आंसू नहीं आते हैं? बहुत आंसू आते हैं, कभी रोने लगते हैं, मेरे को कैसे क्यों बोल दिया किसी ने, नहीं बोलना चाहिए मेरे को, तुरंत रोने लगते हैं। तो अभी आता है ना भाव, आता है संसार के कोई व्यक्ति बोल दे, पति बोल दे, ऑफिस में कोई डांट दे, सासू माँ कुछ बोल दे, तो तुरंत भाव आ जाते हैं, मेरे को कैसे बोल दिया। माँ ज्यादा ही होता है ये। तो आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं। ये आंसू आना चाहिए भगवान के लिए वास्ते। तो अगर भगवान से आ रहा है तो फिर ये भाव है आपके प्रति। जैसे जप नहीं हो रहा है तो कैसे? आंसू आ जाना चाहिए, बस रोने लगना चाहिए। इतनी गिरी भगवान का नाम लेते हूँ के लिए आंसू नहीं आए, मतलब फिर भी मेरा मन भटक रहा है। भगवान साक्षात आए, मैं कितनी पतित हूँ, फिर भी भगवान ने मेरे को कितना भला किया कि मेरे को भक्तों का संग दिया, साक्षात अपना नाम दिया, फिर भी मैं अब भगवान का नाम ले रही हूँ और मेरा मन नहीं लग रहा है। इतना पतित हूँ। इस बात के लिए कि आंख में आंसू आ जाना चाहिए, लेकिन आंसू नहीं आता। लेकिन अगर कोई दो बात बोल दे, कोई पड़ोसी या अपने कोई भक्त बोल दे दो बात, तुरंत आंसू आ जाएगा। ऐसे कैसे बोल दिया प्रभु जी, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, मेरे को जानते नहीं मैं कौन हूँ, कितनी सेवा करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। तो ये दिखाता है कि भाव किधर है, अटैचमेंट किधर है। अटैचमेंट भगवान से है या अटैचमेंट अपने पद से है कि मैं कुछ हूँ। तो आपके पद पे थोड़ा दो बात कोई बोल दे, तुरंत आंसू आ जाएंगे। ऐसे कैसे बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन भगवान के आंसू नहीं आ रहे। तो अटैचमेंट हमारा भगवान से नाम करके संसार में, इसको चेंज कर, अटैचमेंट लाना है भगवान को। अटैचमेंट आएंगे तो सिम्टम्स भी आएंगे। सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, दैट्स मीन्स नो अटैचमेंट। अभी हमें साधना भक्ति बहुत सिंसियरली करना। जो भी प्रोसेस है, डेली रीडिंग करना, हियरिंग करना, मंगल आरती करना, क्लासेस करना, बिल्कुल अपने आप को खींच तान के, ना मन करे फिर भी जबरदस्ती माला करना पड़ेगा, ध्यान से जबरदस्ती रीडिंग करनी पड़ेगी, जबरदस्ती अपना क्लास में लाना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा। अभी ये स्टेज बच्चे वाला स्टेज है। होता है ना, बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, माता पिता पकड़ लेते हैं साइड से, वाह, और स्कूल में धकेल के भेज देते हैं, जा स्कूल पढ़ जा। तो और उसको खींच के पढ़ाते हैं। तो हमारे स्टेज वही वाला स्टेज है कि बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है कि बैठ के किताब पढ़ लें, बैठ के क्लास कर लें, थोड़ा टाइम मिला तो थोड़ा एक दो माला एक्स्ट्रा कर लें।
बिल्कुल स्टेज नहीं है, तो जबरदस्ती करना चाहिए, जबरदस्ती पढ़ लेना चाहिए कि मैं 16 की जगह 20 माला करूँ, एकादशी में 25 की जगह 32 माला करूँ, 1 घंटा सोए बिना सोऊंगा ही, सोऊंगा नहीं, ऐसा कुछ हमें जबरदस्ती अपने आप को डिसिप्लिन में डालने के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे बच्चा टॉप करना चाहता है ना क्लास में, तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है, नहीं लगाता है। अब नॉर्मल बच्चे अगर 4 घंटे पढ़ते हैं, जो फर्स्ट आने वाला बच्चा है उसको बोलेगा मैं फर्स्ट आना चाहता हूँ, वो पढ़ेगा 6 घंटे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेगा टीचर से, टीचर से एक्स्ट्रा टाइम लेगा, तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो हमें भी अगर चाहते हैं इसी जन्म में भगवान के धाम जाए, तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा साधना दिखाएंगे, एक्स्ट्रा अटैचमेंट होगा, फिर भाव भी आएंगे। तो ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप लोग 17वें अध्याय में पहुंच गए तो यहाँ तक बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, हमारी भक्ति का विज्ञान क्या है। इसलिए ये किताब को प्रभुपाद जी कहते हैं कि बिना इस किताब को पढ़े हम भक्ति कर ही नहीं पाए। हर भक्तों की किताब जरूर पढ़नी चाहिए, लास्ट तक आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे अपने बारे में और भक्ति के बारे में। इसलिए इट्स कॉल्ड साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति कर रहे हैं तो ये विज्ञान है, ये किताब, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बुक, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में क्या बोलते हैं, संविधान, संविधान, संविधान। नहीं। हाँ, तो हमारे भक्ति का संविधान है ये बुक, बिना पढ़े जान नहीं पाएंगे हम कहाँ पे हैं, कहाँ जाना है। ओके, तो और क्या प्रश्न की निकाह, अभिलाष पूछ रहे हैं कुछ प्रश्न, आपका प्रश्न है? नहीं, वो ये संविधान ही बता रहा था। ओके, ठीक है, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, समय हो चुका है। हम आगे पे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने अपना कीमती समय दिया और इतने तरीके से बहुत अच्छी तरह से प्रभु जी ने हमें समझाया, मतलब भक्ति की इतनी छोटी छोटी बारीकी हमें बताई। तो हम सब प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोल के धन्यवाद बोलें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे। हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो अभी फिर कंक्लूड करते हैं माता जी। टेस्ट आई बिलीव नेक्स्ट टाइम होगा। शांतनु माता जी, डू वी हैव टेस्ट विद अस? No, Prabhuji, next time we'll keep. ओके। Then